अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज बस मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली अम्मी के घर पता ही नहीं चलता टाइम का, दिन कहाँ गुज़रता है, सुबह होती है एकदम ही रात हो जाती है। तो मुझे बाज़ औक़ात वीडियोस बनाने का पूरे दिन का मौका भी नहीं मिलता जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह जब मैं घर वापस जाऊँगी तो फिर मैं आपके साथ अपनी पूरे दिन की रूटीन शेयर किया करूँगी। तो बस अभी हम लोगों ने ना ये डोमिनोज़ से कुछ पिज़्ज़ाज़ वग़ैरह ऑर्डर किए थे। तो काफ़ी टाइम से हम लोगों ने पिज़्ज़ा नहीं खाया था, तो हमने सोचा कि चलो मंगवा लेते हैं। तो हमने डिफ़रेंट फ्लेवर्स जो थे वो छोटे-छोटे साइज़ में ट्राई कर लिए थे, क्योंकि भूख भी ज़्यादा नहीं लगी हुई थी। और अगले दिन सुबह हो गई तो बच्चों ने नाश्ते में पिज़्ज़ा ही खा लिया। और कपड़े जो थे वो यहाँ पर धुले रखे हुए थे। एक्चुअली हुआ ये कि तार पे डले थे तो बारिश हो गई और उसके बाद फिर हम लोगों ने अंदर रख दिया। अब सुबह का टाइम है और यहाँ पे अभी मैं बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह का कर चुकी थी और साथ में अभी काम वाली ने आना था सफाई वगैरह के लिए। और अब ये कि डिस्पेंसर जो है ये ऑन कर दिया, क्योंकि आजकल यहाँ पर यही होता है, एसीज़ जो हैं वो ज़्यादा चलते हैं, तो उसकी वजह से डिस्पेंसर वगैरह हम लोग रात में बंद कर देते हैं। तो बस अभी सफाई का टाइम है, काम वाली आ चुकी है, सफाई के साथ साथ बर्तन धुल रहे हैं। और मेरी अम्मी जो हैं वो आज बना रही हैं चिकन पुलाव, जो मैंने उनसे बड़ी फ़रमाइश की थी कि मुझे आपके हाथ का पुलाव खाना है। और वो बहुत मज़े का बनाती हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं अम्मी का पुलाव। और अम्मी ने कुछ दिन पहले बनाया था, तब ये हुआ था कि हम लोग फ़्रेश नहीं खा सके थे, तो इसलिए मैंने अपनी अम्मी को बोला कि आप पुलाव बनाएं ताकि हम जो गरम गरम मज़ा है वो ले सकें इसका। क्योंकि फ़्रेश चावल जो होते हैं ना, जो चूल्हे से निकलते हैं, उसका अपना ही मज़ा होता है, वो आपको वैसे आ ही नहीं सकता। तो बस अभी मैंने फिर नाश्ता भी नहीं कोई ख़ास किया कि जब चावल रेडी हो जाएंगे तो उसके बाद फिर खाऊंगी। तो यहाँ पर ये जो सैलड है ये रेडीमेड मिल जाता है बड़ा अच्छा सा, तो ये आ गया था बाज़ार से। और उसके साथ साथ अब पुलाव जो है वो दम आ चुकी है और हम लोग जो हैं वो फुल रेडी हैं खाने के लिए। साथ में मेरी अम्मी जो है वो सूजी का हलवा तैयार कर रही थी मीठे में। और ये कि हलवा जो है वो बच्चों के लिए। और यहाँ पर मैं अपने जो धुल गए थे कपड़े उनको मैंने तय कर दिया था ताकि मैं इनको अटैची में रख सकूँ। मुझे भी यही होता है कि साथ साथ कपड़े अटैचियों में चले जाएं। अब यहाँ दर्जी ने मेरे सिले हुए कपड़े दे दिए थे जो मैं स्टिच करवाने के लिए लेकर आई थी। आपके सामने पिछले व्लॉग में शेयर किया था मैंने कपड़ों की शॉपिंग अपनी, और उनको श्रिंक किया और फिर दर्जी को देने गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हफ़्ता 10 दिन में सारे कपड़े रेडी होके आ गए थे। तो बस अब मैं इनको निकाल के देख रही थी और एक दो मैंने पहन कर भी चेक कर लिए थे कि साइज़ वगैरह देख लूँ, और सब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से सिले हुए हैं। तो बस अब इनको प्रॉपर्ली मैंने तय कर दिया है और अब इनको मैं अपने सूटकेस में रख दूँगी। तो ये सारे मोस्टली जो है ना कपड़े वो विंटर्स के हैं, क्योंकि हमारे वहाँ यूएस में 8 महीने जो है वो सर्दियाँ रहती हैं। तो खद्दर के कपड़े जो हैं वो बेस्ट रहते हैं, और दावतों का सीज़न भी सारा विंटर्स में ही गुजर जाता है। तो अब नेक्स्ट डे शुरू हो गया था और हम लोग जो हैं वो बाज़ार जा रहे हैं। और बाज़ार जो है वो हम लोग लिबर्टी मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से मैंने कुछ ज्वेलरी वगैरह लेनी थी अपने लिए भी, और हमारे कुछ वहाँ पर फैमिली फ्रेंड्स हैं यूएस में, वो हज वगैरह करके आए थे। तो काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं, तो उनको मैंने कुछ गिफ्ट्स देने थे। तो मैंने सोचा था कि उनके लिए भी जो कुछ ज्वेलरी ले लेती हूँ, और अपने लिए भी मुझे रिंग्स वगैरह चाहिए थे। तो हम लोग लिबर्टी जा रहे थे, साथ में उसके साथ मैंने जाना था राजा सेंटर। राजा सेंटर में बड़े अच्छा आपको ना फैब्रिक मिल जाता है, जैसे कुर्ते वगैरह बनवाने हों, जो कपड़े इस तरह के होते हैं उनके कुछ डिफरेंट होते हैं, जो बुटीक वाले जो हैं वो भी लेकर जाते हैं वहाँ से। तो बस अभी हम लोग पहले तो जाएंगे दुपट्टा गली से करेंगे ज्वेलरी की शॉपिंग, और यहाँ पर ये हो चुकी है। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं राजा सेंटर। और ये मेरी बेटी जो है इस कोन आइसक्रीम को हमेशा बहुत इंजॉय करती है और वो अच्छे तरीके से खा रही थी, और एक ख़त्म हुई तो उसने दोबारा ले ली। तो बस अभी हम लोग राजा सेंटर के करीब पहुंच रहे हैं, और उसके बाद फिर कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे और फिर घर की तरफ निकल पड़ेंगे। तो आजकल बस ऐसी ही रूटीन चल रही है, कोई एक दिन में ऐसी ख़ास पूरे दिन की एक्टिविटी नहीं होती कि मैं आपसे सुबह से शाम का व्लॉग शेयर करूं। तो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो मैं कवर कर लेती हूं, तो फिर इकट्ठा ही आपसे शेयर करती हूं। अब ये कि राजा सेंटर से हमारी शॉपिंग डन हो गई है, हमने ऊबर मंगवा ली थी, ऊबर का वेट कर रहे थे यहाँ पर। तो उसके बाद अब हम लोग घर जाएंगे और फिर मैं जाके आपको दिखाऊंगी अपनी ज्वेलरी। तो ये देखिए जी, ये इयररिंग्स हैं, ये मैं कुछ अपनी फ्रेंड्स के लिए लाई थी। ये रिंग सारी मेरी हैं, और ये छोटे छोटे झुमके जो हैं ये भी मैंने अपने लिए लिए थे।
और वहाँ पर ये इतनी अच्छी होती हैं, तो ये गोल्ड प्लेटेड होती हैं, इन पे सोने का पानी चढ़ा होता है और साथ में ये बिल्कुल खूबसूरत इतनी होती हैं कि मुझे वैसे ही रिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। स्कार्फ़्स की वजह से इयरिंग्स तो छुप ही जाते हैं, नेकलेस का भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं रहता, तो हमें यही होता है कि चलो ब्रेसलेट्स पे या रिंग्स पे अपना हाथ साफ़ करें। तो ये देखें, ये भी कुछ डिफरेंट सा कलर था झुमकों का, तो ये मुझे भी पसंद आ रहा था, मेरी बेटी को भी, तो हमने कहा चलो शेयर कर लेंगे। माँ बेटियों का तो यही होता है कि चीज़ें जो है वो शेयर करके पहन लेते हैं। और ये माला मैंने एक ली थी बड़ी खूबसूरत सी, और उसके साथ ये वाले इयरिंग्स भी थे। तो बस अब ये सारी ज्वेलरी जो थी वो मैं दिखा रही थी। फिर ये वाले कपड़े जो थे ये मैं लेकर आई थी कि मैंने इनकी कुछ शर्ट्स वगैरह बनवानी थी, जैसे जीन्स वगैरह पहनते हैं तो उसके ऊपर कुछ शर्ट्स स्टिच करवानी थी गर्मियों के लिए, ये लॉन की थी। तो ये मैंने राजा सेंटर से ली थी, और ये जो कड़े हैं ये मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए लिए थे। अब जाके वहाँ से मैं कोई अच्छा सा बॉक्स लूँगी और उसमें रख के उनको गिफ्ट कर दूँगी। तो बस अभी यहाँ पर ये मिठाई जो थी वो किसी के घर से आई हुई थी, और ये चिप्स वगैरह हम लोगों ने वहाँ लिबर्टी में एक शॉप है वहाँ से लिए थे। तो बस इसी तरह पूरा दिन गुजर गया, और रात को अब हमने सब घर वालों ने मिलकर की मूवी पार्टी, और मूवी में हम लोग देख रहे थे 2 दूनी 4। तो काफ़ी टाइम बाद देखी थी, और बहुत मज़े की मूवी थी, बड़ा अच्छा लगा, बच्चों ने भी एंजॉय किया। अब इसके बाद हम लोग जो हैं वो प्लान बना, तो एम्पोरियम मॉल जा रहे थे हम सारे मिलकर। तो एम्पोरियम मॉल जाने का मकसद बेसिकली शॉपिंग नहीं था, हमारा प्लान ये था कि हम लोग ज़रा घूमेंगे फिरेंगे और फूड कोर्ट से खाना खाएंगे। तो अभी बड़ी अच्छी सी मौसम भी हुआ है, बारिश हो रही है इस वक्त। तो एम्पोरियम मॉल जो है वो हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ से फिर जब अंदर हो जाएंगे तो सबसे पहले मुझे सफ़ायर पे काम था, क्योंकि वहाँ से हमने कुछ चीज़ें लेनी थी, और उसके बाद फिर हम लोग फूड कोर्ट की तरफ जाएंगे। बच्चे भी हमेशा एम्पोरियम मॉल को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये एक फ़न प्लेस है, शॉपिंग, फूड कोर्ट और सारी चीज़ें ही इसके अंदर होती हैं। हम लोग प्लान कर रहे थे कि किसी दिन मूवी के लिए आएँ, लेकिन अभी हमें कोई मूवी समझ नहीं आ रही थी, तो जब भी आएगी समझ तो हम ज़रूर आके देखेंगे। तो बस थोड़ा बहुत सफ़ायर का काम जब डन हो गया तो हम लोग ऊपर रेस्टोरेंट्स की तरफ आ गए, और यहाँ पर हाउडी का बर्गर है जो हम लोगों ने बच्चों के लिए मंगवा लिया था, और अपने लिए स्टेक्स। हमने सोचा कि कई दफ़ा तो बर्गर्स मंगवा ही लिए हैं KFC वगैरह से, तो आज क्यों ना स्टेक्स ट्राई किए जाए। तो हम सब ने स्टेक्स मंगाए थे बच्चों के अलावा, और बड़ा अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा था। और मैंने एलापीनो सॉस वाले मंगवाए थे जो थोड़े स्पाइसी होते हैं, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह देखने में लग रहा था कि बहुत ही अब थोड़ी सी सर्विंग है, पेट नहीं भरेगा, लेकिन जब खाया तो फिर ऐसे ही फ़ील हुआ कि भाई पेट सही भर गया है। तो बहरहाल दुख नहीं हुआ कि पैसे ज़ाया नहीं हुए। तो अभी हम लोग जो हैं वो बच्चों के साथ डार्क सिटी आ गए थे, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि हमने झूले लेने हैं। तो मैंने उनको यही कहा था कि आप 2 झूले ले लो, ताकि आप लोग भी खुश रहो, और ये कि हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा जो है वो वेट ना करना पड़े, क्योंकि पूरी फैमिली जब मिलकर आती है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ करें। फिर यही होता है कि चलें सब खुश रहें, थोड़ा थोड़ा करके सबका काम जो है वो हो जाए। तो बस अभी यहाँ पर देखें कितनी ज़्यादा रौनक है, बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमेशा ही जब आओ तो खूब ज़्यादा रौनक नज़र आती है, और फूड कोर्ट तो भरा होता है लोगों से। तो बस अब हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं, और यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से लाइक शेयर कर दें, कमेंट करें, और दुआओं में बहुत याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।